नमस्कार दोस्तों, हमारे इस गायत्री यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो भगवान आपकी सभी मनोकामना को पूर्ण करे, इस आशा के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज एक इंटरेस्टिंग पाम आपके सामने लेके आया हूं मैं। और कुल मिला के इसमें इस हाथ में नेगेटिव साइन भी ढेर सारे हैं और पॉजिटिव साइन भी काफ़ी हद तक यहाँ पर अच्छे हैं। तो आपको सीखने को मिलेगा कि क्या सिचुएशन होती है कि अचानक से लाइफ बदल जाती है या फिर किसी की नज़र लग जाती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो ऐसा निशान जो है लाइनों से हमें मालूम चल जाते हैं। तो पूरा हाथ को हम पढ़ेंगे। अगर आप पर हाथ पढ़वाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर को फॉलो ज़रूर कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होता है। तो जल्दी चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, इस हाथ को पढ़ना। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे फिंगर से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, सबसे आखिर में हम लाइनों को चेक करेंगे। इस तरह पूरी प्रेडिक्शन को हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए अपनी स्क्रीन के सामने एक क्लियर पिक आप देख पा रहे हैं। हाथ का जो साइज है वो लंबा है, मतलब लंबा है तो स्क्वायरिश बन रहा है। तो आगे बढ़ेगा जहाँ तक और लाइफ में सक्सेसफुल होगा, मेहनती नेचर यहाँ पर नज़र आ रही है। फिंगर्स की प्लेसमेंट देखें तो फिंगर्स की प्लेसमेंट भी आपको ठीक ठाक नज़र आएगी। कोई ज़्यादा एवरेज फिंगर मैं कहूँगा, इसको ज़्यादा लंबी फिंगर नहीं कहूँगा। थोड़ा सा जल्दबाजी में फैसले लेने के कारण थोड़ा सा नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। फिंगर्स पे आपको थिकनेस जो है काफ़ी अच्छी यहाँ पर दिखेगी। तो जैसे मैंने आपको काफ़ी वीडियोज़ में बताया, अगर थिकनेस अच्छी है तो जहाँ तक कि जो कंडीशन होती है, जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है काफ़ी अच्छी है, ऐसे जहाँ तक कि देखी गई है। तो ये भी यहाँ पर नज़र आया। मतलब कुल मिला के इस हाथ में जो पैसे की स्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन थोड़ा सा कह सकते हैं खर्चीला नेचर या फिर कह सकते हैं पैसा टिकने की क्षमता जो है थोड़ी सी कम यहाँ पर हाथ में नज़र आ रही है। क्योंकि फिंगर्स पे आपको हल्का हल्का गैप जो है सही फिंगर्स में आपको देखने को मिलेगा, जो ये बताता है। और यहाँ पर अगर फिंगर्स की प्लेसमेंट की बात करें तो जो इनके गुरु की फिंगर है ज़्यादा लंबी है और गुरु की फिंगर ही सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट यहाँ पर नज़र आ रही है। गुरु की फिंगर जो है आपको सूर्य फिंगर से लंबी नज़र आएगी। तो ऐसे जहाँ तक में टीचिंग क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है, लीडरशिप क्वालिटी काफ़ी अच्छी होती है। मतलब वो ऐसे फील्ड में जाए जहाँ पर किसी को सुजेशन देने की बात हो, जिसको किसी को राह दिखाने की बात हो, या फिर उस फील्ड में जहाँ पर किसी को शिक्षा बांटने की बात हो, उस क्षेत्र में ऐसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा नाम कमाएगा और उस फील्ड में इसको प्रयास करना चाहिए। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर शनि फिंगर की बात करूँ तो शनि की फिंगर थोड़ी सी छोटी हो गई है। तो एक समय में चीज़ें अच्छी होती जाएंगी, लेकिन एक समय में चीज़ें थोड़ी सी नेगेटिव भी होती जाएंगी। इनके जो कर्मों का फल है या फिर कह सकते हैं कि इनके जो निर्णय हैं इनको नुकसान पहुंचा सकते हैं, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। अगर यहाँ पर हम बात करें सूर्य फिंगर की, तो सूर्य फिंगर पर सूर्य फिंगर थोड़ी छोटी रह रही है, लेकिन इतनी छोटी नहीं, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि गुरु के फिंगर्स के मुकाबले छोटी है। तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ कम रहेंगी, लेकिन अच्छे फल इनको मिलेंगे सूर्य के, क्योंकि आगे चल के आपको माउंट से मालूम चलेगा। यहाँ पर देखिए जो बुध की फिंगर है, बुध की फिंगर फर्स्ट बैलेंस तक पहुँच रही है, प्रयास हो रहा है इसका। तो कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पर अच्छी हैं। तो कह सकते हैं कि बौद्धिक क्षमता जातक में काफ़ी अच्छी रहेगी। तो ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और थोड़ा सा कह सकते हैं कि जो बुध की फिंगर और सूर्य के फिंगर में आपको हल्का सा गैप बनता हुआ यहाँ पर दिखेगा। तो ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस यहाँ पर क्रिएट हो जाएं, फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस यहाँ पर बन जाएं। आगे हम देखेंगे कैसे यहाँ पर बनेंगे। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। थंब के ऊपर नज़र डालें आप। जो थंब है आपको यहाँ पर दिखेगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि थंब पे पैसे की स्थिति काफ़ी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर जो आपको यहाँ पर यब का सिंबल आपको बनता हुआ दिखेगा, देखिए हाथ पर ये खुला हुआ है, खंडित हो चुका है। यब का सिंबल बना तो है, लेकिन इस से खुला हुआ है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि पैसे की टिकने की क्षमता है थोड़ी सी कम रहती है। पैसा तो खूब आएगा, लेकिन जो खर्चा भी उसी हिसाब से होता रहेगा। जो हाथ में पैसा टिकने का समझ है या फिर कैसे क्षमता है, वो कम यहाँ पर हाथ में नज़र आ रही है। चलिए आगे हम देखते हैं अब माउंट्स को। माउंट्स यहाँ पर क्या बता रहे हैं। पहले तो इनका गुरु माउंट देखें आप। गुरु माउंट काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट आपको नज़र आएगा। सभी माउंट्स यहाँ पर प्रोमिनेंट यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसके ऊपर एक कंप्लीट स्क्वायर का सिंबल आपको बनता हुआ दिखेगा। देखिए पहले तो आपको आड़ी लाइनें ऐसे दिखेंगी और उन्हीं आड़ी लाइनों से यहाँ पर एक कंप्लीट स्क्वायर का सिंबल यहाँ पर बनता हुआ दिखेगा।
तो अति शुभ यहाँ पर से निशान यहाँ पर बना है, बहुत ही शुभ ऐसा निशान जो है गुरु पर्वत पर माना जाता है। देखिए जहाँ पर ऐसा निशान यहाँ पर बने गुरु पर्वत पर, ऐसे जातक जीवन में सफल जरूर होगा। उसको कह सकते हैं कि वो सभी चीज़ें मिलेंगी जो वो सोचता है, और वो ऐसे फील्ड में जहाँ पर वो चीज़ें जो रहस्यमय ज्ञान है या फिर कह सकते हैं उन सभी चीज़ों में काफ़ी अच्छा होगा। और ऐसे जहाँ तक टीचर काफ़ी अच्छे होते हैं, जैसे टीचर जो शिक्षक होते हैं, जो किसी को कह सकते हैं कि दिशा दिखाने वाले होते हैं और किसी को राह दिखाने वाले होते हैं, ऐसे क्षेत्र में जहाँ तक काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट और काफ़ी ज़्यादा सफल हो सकता है। और ऐसा जो ये साइन है, जो स्क्वायर का साइन एक तरह की प्रोटेक्शन प्रदान करता है, या फिर वो पैसों से रिलेटेड हो गया, या फिर वो हेल्थ से रिलेटेड हो गया, या फिर विवाहिक जीवन जो ऐसे जातक का काफ़ी अच्छा यहाँ पर बीतता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव साइन है, इसको मैं एक अद्भुत यहाँ पर योग यहाँ पर हाथ में मानूंगा। और एक प्रॉपर स्क्वायर है, ऐसा नहीं कि छोटा बन रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्पेशल साइन इनके हाथ में यहाँ पर बनता हुआ आपको दिखेगा। तो अच्छे परिणाम हैं, और ये हम कह सकते हैं कि ऐसे जातक जीवन में कुछ बड़ा जरूर अवश्य यहाँ पर करने वाले हैं। ऐसे जातक में दया भावना काफ़ी अच्छी होती है, दया भावना जो है काफ़ी अच्छी देखी गई है। और ऐसे जातक धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, भगवान से जुड़ाव ऐसे जातक का काफ़ी अच्छा होता है, या भगवान के पास रहना या फिर भक्ति करना ऐसे जातकों को काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है, और आगे चल के ये चीज़ें बढ़ती हैं। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर शनि पर्वत की बात करें तो शनि का पर्वत ठीक है, हम कह सकते हैं भाग्य रेखा यहाँ से प्रोमिनेंट टूट गई है, लेकिन भाग्य रेखा प्रॉपर यहाँ पर जो है 50 के बाद जो है प्रोमिनेंट हो रही है। और तो हम कह सकते हैं अच्छा किस्मत जो है, जो लेटर एज में, जो स्टार्टिंग एज में तो स्ट्रगल तो हर लाइफ में रहता है, लेकिन जो लेटर एज जरूरी होती है, जो हमारा पिछला साल है, जो 50 के बाद वाला पीरियड काफ़ी अच्छा यहाँ पर इनका रहने वाला। लेकिन थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि शनि पर्वत पर थोड़ा सा उभार है, और मैंने आपको काफ़ी वीडियो में बताया कि शनि पर्वत पर उभार हो जाता है तो थोड़े से नेगेटिव प्रभाव हो जाते हैं। शनि इनका थोड़ा सा कमज़ोर यहाँ पर नज़र आ रहा है, और शनि के उपाय ये करा सकते हैं। शनि यहाँ पर कमज़ोर इनका है, लेकिन एक बहुत अच्छा योग यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। देखिए एक यहाँ पर इनकी भाग्य रेखा है, और भाग्य रेखा से ही कुछ लाइनें यहाँ पर निकल कर ऐसी शाखा बना रही हैं, तो ये एक बहुत प्रोमिनेंट साइन है। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि इस हाथ में नेगेटिव साइन भी हैं, लेकिन पॉजिटिव साइन जो है काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो हम कह सकते हैं कि लेटर एज में एक बड़ा कार्य इनके जीवन में होगा, और उससे काफ़ी ज़्यादा नाम और फेम जातक कमाएगा, और धन की जो आगमन है उस एज में और बढ़ने वाली है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे हम देखिए सूर्य पर्वत को देखते हैं, थोड़ा मैं जूम इन करूँगा। देखिए सूर्य पर्वत पर अच्छा साइन, बहुत अच्छा साइन आपको देखने को मिलेगा। पहले तो सूर्य पर्वत आप देखें, सूर्य पर्वत उभार लिए है, पहली बात ये हो गई। और उसके ऊपर एक फिश का सिंबल हमें क्या प्रदान करता है, धन प्रदान करता है। सूर्य पर्वत पर किसी तरह का फिश, ऐसा निशान जो कंप्लीट फिश का बनता हो, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, कंप्लीट यहाँ पर फिश का सिंबल यहाँ पर बनता हुआ दिख रहा है। और इसका जो मुख है वो सूर्य क्षेत्र की तरफ ही है, ऐसा नहीं कि ये मुड़ा हुआ है, सूर्य क्षेत्र की तरफ है। और इसके फ़ायदा आपको मैं पहले बता दूं, ऐसे जातक के पास बहुत धन आता है, बहुत ज़्यादा धन आता है। और कह सकते हैं कि ऐसे जातक बहुत ज़्यादा फेमस होता है अपने लाइफ में, किसी ना किसी पीरियड में कुछ ऐसा अचानक इनकी लाइफ में हो जाए जो अपने कार्य के कारण ऐसे जातक कह सकते हैं कि सोसाइटी में, अपने राज्य में ऐसे जातक जाना जाता है अपने काम के लिए। तो ये जो है अच्छे फल यहाँ पर देगा। लेकिन एक बात यह है कि ये जो फिश के सिंबल हैं या फिर ऐसे जो पॉजिटिव साइन है वो 45 के बाद ही अपना असर दिखाना चालू करते हैं। उसके बाद जो लाइफ है काफ़ी ज़्यादा अच्छी होने के चांसेस यहाँ पर बन जाते हैं। तो ये आपको नज़र आ रहा है। और इसके ऊपर आपको सूर्य रेखा भी दिखेगी, सूर्य रेखा भी आपको बनती हुई यहाँ पर नज़र आ रही है हल्का, लेकिन सूर्य रेखा थोड़ी सी प्रोमिनेंट नहीं है, थोड़ी सी मिट रही है, लेकिन यहाँ पर सूर्य रेखा बन रही है। तो ये भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा योग आपके हाथ में बन रहा है। कुल मिला के पैसे की स्थिति हाथ में काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। हल्का सा खर्चा है, खर्चीला नेचर है, पैसे की टिकट में थोड़ी क्षमता कम है, लेकिन पैसा काफ़ी हद तक यहाँ पर आने वाला है इनके हाथ में। और दूसरी कंडीशन में जो नाम और फेम है ये भी जातक अपने जीवन में हासिल करेगा, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। बुध पर्वत की बात करें
तो बुध का पर्वत थोड़ा सा आपको नीचे शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। देखिए पहले तो तीनों माउंट जो है हाई सेट है, थोड़ा सा बुध का पर्वत थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। तो बिजनेस क्वालिटीज़ यहाँ पर नहीं है, बिजनेस क्षेत्र में इनको नहीं जाना चाहिए और उस तरह का काम जो है इनको सफल यहाँ पर नहीं बनाएगा, या फिर कह सकते हैं कि अच्छा नहीं बनाएगा। इसके ऊपर आपको 2 खड़ी लाइनें आपको दिखेंगी। जैसे मैंने कल की वीडियो में जो कवर की थी, मैंने आपको बताया था कि हाथ में खास तौर पर बुध पर्वत पर आड़ी लाइन नेगेटिव प्रभाव देती है, लेकिन खड़ी लाइनें जो है एक तरह का राजयोग प्रदान करती हैं। खड़ी लाइनें काफ़ी अच्छा होता है धन के मामले में और बाकी के जीवन के लिए। तो ये यहाँ पर अच्छे निर्णय जो है या फिर कैसे अच्छे फल यहाँ पर इनको मिलने वाले हैं। शुक्र पर्वत की बात कर लें। शुक्र पर्वत जो है आपको अच्छा दिखेगा, अच्छी गुलाई ली हुई है, अच्छा यहाँ पर साइन आपको देखने को मिलेंगे। खड़ी लाइनें आपको ज़्यादा हैं तो यहाँ पर लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी है, लेकिन यहाँ पर आड़ी लाइनें भी हैं तो लाइफ में चिंताएं भी जो रहने वाली हैं, ऐसी कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। लेकिन हम कह सकते हैं कि गुरु सभी माउंट से अपन नज़र आ रहा है कि जहाँ तक अच्छी चीज़ें हासिल कर लेगा, जो ऐश्वर्य वाली चीज़ें हैं, जो लग्जरियस चीज़ें हैं, हासिल जीवन में कर लेगा और वो मान सम्मान पा लेगा। और अगर हम देखें यहाँ पर चंद्र पर्वत को आप देखें, चंद्र पर्वत को जैसे मैंने आपको बताया था कि विदेश योग यहाँ पर चांसेस यहाँ पर हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो बुध फिंगर और सूर्य फिंगर में गैप आपको देखने को मिला था और गुरु जो सूर्य बुध की फिंगर थोड़ी सी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रही थी, यहाँ पर कैसे जैसे दूर हो रही थी। तो यहाँ पर इसके योग हैं कि फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चंद्र पर्वत पर कुछ लाइनें आपको मिलकर यहाँ पर इनके लाइफ लाइन के साथ जुड़ती हुई नजर आएंगी और लाइफ लाइन से कोई लाइनें निकलकर यहाँ पर चंद्र पर्वत की तरफ रुख कर रही हैं। तो ये बिल्कुल प्रोमिनेंट चांसेस हैं कि ज़्यादा फॉरेन ट्रैवलिंग जरूर करेगा और क्या पता यहाँ पर योग बन जाए फॉरेन सेटलमेंट के। तो हाथ में फॉरेन का योग यहाँ पर हाथ में नज़र आ रहा है। चंद्र पर्वत पर और भी साइन है आपको यहाँ पर दिखेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं इनके लाइनें यहाँ पर क्या इनके बारे में यहाँ पर बता रही हैं। पहले इनकी लाइफ लाइन को देखें। हाथ में थिकनेस अच्छी तो हेल्थ यहाँ पर इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करने वाली, लेकिन यहाँ पर कह सकते हैं कि किसी न किसी पीरियड में इनकी हेल्थ जो है थोड़ी डिक्लाइन जा सकती है। देखिए पहले तो आपको कर्व देखा हूँ मैं, कर्व कुछ ऐसा बनता हुआ आपको दिखेगा, प्रॉपर यहाँ पर अंदर की तरफ है। तो एक लंबी आयु कह सकते हैं कि हम जिएंगे, क्योंकि इनकी हार्ट लाइन भी लंबी है और माइंड लाइन भी आपको लंबी दिखेगी और तीनों लाइनों से यहाँ पर मालूम चल रहा है कि आयु यहाँ पर लंबी होने वाली, छोटी लाइफ यहाँ पर नहीं जिएगा जहाँ तक। और इसके ऊपर जो प्रोग्रेशन रेट है स्टार्टिंग में स्टार्ट हो गया था, हम कह सकते हैं कि स्टार्टिंग से ही लाइफ में तरक्की इन्होंने की है और जो प्रोग्रेशन रेट यहाँ पर बन रहा है 25 से 28 के अप्रोच बन रहा है। लेकिन उसके बाद कोई ऐसी मेजर चेंज आपको लाइफ में बनता हुआ नहीं दिखेगा। मतलब जो प्रोफेशन में है एक ही प्रोफेशन में रहने वाले हैं सॉरी माफ़ कीजिएगा। तो इसमें कोई ऐसा बड़ा बदलाव यहाँ पर नहीं आने वाला, लेकिन जो इनके माउंट्स पर अच्छे प्रभाव बन रहे हैं, जो ये काम अभी कर रहे हैं या फिर जो जिस क्षेत्र में है ये हैं, उसकी वजह से नाम और फेम इनका बनेगा और काफ़ी लोग इनको जाने पहचानेंगे, ये हम कंफर्म यहाँ पर मान सकते हैं। लेकिन एक यहाँ पर आपको साइन दिखेगा, कुछ नीचे की तरफ लाइनें देखिए, यहाँ पर एक भाग्य रेखा से जो है या फिर हम कह सकते हैं कि लाइफ लाइन से कुछ लाइन निकल कर यहाँ पर इनके भाग्य रेखा को काट कर आगे बढ़ी है। तो कुछ इनके निर्णय जो इन्होंने लिए हैं या फिर उसकी वजह से कुछ नुकसान उस एज में उठाना पड़ा है। वैसे तो इनकी जो एज है 39 हो चुकी है, तो इनको नुकसान जो है पहले उठाना पड़ा था, या फिर हम कह सकते हैं कि ऐसे जातक को जहाँ पर ऐसी आपको लाइनें दिखें जहाँ पर लाइफ लाइन कुछ लाइनें निकल के भाग्य रेखा को काट रही हैं, तो पहली कंडीशन तो ये बनती है कि इनके निर्णय की वजह से इन लाइफ में इनको नुकसान हुआ है, या फिर हम दूसरी कंडीशन ये कह सकते हैं कि किसी को सुजेशन देने के चक्कर में इन्होंने अपना नुकसान किया है। तो ये दो कंडीशन हाथ में बन रही है, लेकिन उसके बाद कोई नेगेटिव साइन यहाँ पर आगे चलकर यहाँ पर नहीं दिख नहीं रहा है और अच्छा आगे की जो लाइफ है यहाँ पर अच्छी रहेगी। आपको यहाँ पर जो मैंने आपको साइन दिखाया था कि भाग्य रेखा से लाइफ लाइन से कुछ लाइन निकलकर यहाँ पर चंद्र पर्वत की तरफ रुख कर रही हैं, तो भाग्य जीवन में फॉरेन ट्रैवलिंग के चांसेस काफ़ी अच्छे क्रिएट हो रहे हैं। अगर हम और यहाँ पर बातें करें इनकी लाइफ लाइन में, तो कोई और मेजर यहाँ पर चेंज यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। और स्टार्टिंग में जैसे मैंने आपको बताया था कि इनका जो लिटरेरी एज है काफ़ी अच्छा होने वाला है और उस एज में काफ़ी बड़े बड़े कार्य करेंगे, तो वही साइन आपको यहाँ पर इनके लिटरेरी एज के लाइफ लाइन में भी आपको दिखेंगे
काफ़ी जो है फिश के सिंबल बनते हुए आपको दिखेंगे, काफ़ी ज़्यादा रेक्टेंगल्स ट्रायंगल्स बनते हुए दिखेंगे। तो ये यहाँ पर कंफर्म है कि जो इनका लिटरेज है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। अगर हम कैरलन की बात करें तो एक जो लाइन है आपको दिखेगी, जो कैरलन है प्रॉपर यहाँ पर स्टार्टिंग हो रही है, बीच में यहाँ पर मिट रही है और फिर से यहाँ पर स्टार्ट होकर यहाँ पर जो स्ट्रगल है वो इस एज में आपको दिखता हुआ दिखेगा। देखिए ये जो एज बन रही है, कम से कम मान के चले जो एज बन रही है 30 के बाद वाली बन रही है। मतलब ये जो एज बन रही है 30 के बाद वाली बन रही है। हम कह सकते हैं कि 34-35 के बाद जो पीरियड है इनका लाइफ का जो फ्लो है थोड़ा सा कम हुआ है, और जो कम है वो यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। और जो लाइफ में स्ट्रगल है, और जैसे इनकी एज जो है 39-38 यहाँ पर हो चुकी है, तो कम से कम और 10 से 15 साल जो हैं लाइफ स्ट्रगल वाले रहने वाले हैं। और हम कह सकते हैं कि लाइफ में थोड़ी सी दिक्कतें यहाँ पर क्रिएट होंगी, लेकिन उसके बाद जो है लाइन आगे चलकर यहाँ पर आपको दिखेगा। जो ये लाइन बन रही है ये 50 के बाद बन रही है। हम कह सकते हैं कि 48-49 के बाद जो है भाग्य रेखा और दोबारा से उत्पन्न होती हुई दिखेगी, लेकिन इसके बीच कोई भाग्य रेखा आपको दिखेगी नहीं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पहुँची तो है लेकिन यहाँ पर धुंधली सी हो गई है। और हम कह सकते हैं कि 38 के बाद 36-38 के बाद इनका भाग्य थोड़ा सा डिक्लाइन गया है, और कोई भी कारण हो सकता है। और लेकिन लाइफ में प्रॉब्लमें अभी आई हैं, लेकिन जो ये लाइफ में प्रॉब्लमें हैं और 10 से 12 साल चलने वाली हैं, ये दिखते रहेंगी, लेकिन आगे चलकर लाइफ यहाँ पर अच्छी होगी। अगर यहाँ पर माइंड लैंड की बात करें तो माइंड लैंड में भी आपको दिक्कतें नज़र आएंगी। देखिए माइंड लैंड पहले यहाँ पर सीधी नज़र आई और उसके बाद टूट गई यहाँ से, और उसके बाद ये डिक्लाइन हो रही है। तो थोड़ा सा सीरियसनेस जो है, प्रॉब्लम जो है इनकी क्रिएट हुई है। देखिए जो एज यहाँ पर आसपास ये बन रही है, कम से कम यार 35 से 36 की एज यहाँ पर बन रही है। जो यहाँ पर भाग्य रेखा भी कमज़ोर हुई है और इनकी माइंडलैंड भी यहाँ से कमज़ोर हुई है, टूटी है, लेकिन उसके बाद कंटिन्यू हुई है। ऐसे नहीं कंटिन्यू नहीं हुई, लेकिन हम कह सकते हैं कि दिक्कतें यहाँ पर क्रिएट हुई हैं। देखिए यहाँ से भी नज़र आ रहा है कि देखिए यहाँ से आपको नज़र आएगा जो इनकी इंडिकेशन भाग्य रेखा में नज़र आए थे, वही यहाँ पर इंडिकेशन यहाँ पर इनकी माइंडलैंड में नज़र आ रहे हैं। मतलब ये स्ट्रगल थोड़ा सा जो है, अभी जो इनका स्ट्रगल चल रहा है, किसी टाइप का भी स्ट्रगल कह लें, क्योंकि कोई प्रॉब्लम जो है इनके हाथ में ऐसी स्पेसिफिक नहीं लिखी होती, लेकिन हम इंडिकेशन कह सकते हैं कि जो माइंडलैंड का टूटना, माइंडलैंड का टूट जाना, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी लाइन का टूट जाना एक तकलीफ देता है, लाइफ में स्ट्रगल देता है। तो माइंडलैंड का टूटना एक तरह का कह सकते हैं कि गंभीर स्ट्रेस देता है दिमाग पर, एक तरह का गंभीर रोग भी दे सकता है, या फिर हम कह सकते हैं कि किसी तरह का जो नज़र है, नज़र लगना जिसको हम कहते हैं कि लाइफ अच्छी चल रही थी लेकिन अचानक से ही नज़र लग गई, इसको हम क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आगे कंटिन्यू, लेकिन हम कह सकते हैं कि सीरियसनेस बढ़ जाएगी। उसके बाद जो है जहाँ तक काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेशन करने लग जाएगा, या फिर कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा सोचने विचारने लग जाएगा और काफ़ी ज़्यादा डीप सोचेगा। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर क्रिएट हो सकती हैं। आगे हम अगर हार्ट लाइन की बात करें तो हार्ट लाइन में आपको छोटे छोटे से आपको यप के सिंबल भी बनते हुए दिखेंगे। पहले तो आप देखिए यहाँ पर जो हार्ट लाइन है, हम यहाँ पर इसको मान के चलेंगे कि यहाँ पर इसका एंड यहाँ पर शनि पर्वत के नीचे इसका एंड हो रहा है। तो इसको 25 खंड में हम बांट सकते हैं। तो यहाँ पर मालूम चल रहा है कि 25, 50, 75 मतलब कम से कम 75 से 80 वर्ष ऐसे जहाँ तक जिएगा। लेकिन यहाँ पर हम कह सकते हैं कि लाइफ में हार्ट लाइन में कुछ दिक्कतें यहाँ पर क्रिएट होने के चांसेस हैं। देखिए कुछ यप के सिंबल आपको बनते हुए दिखेंगे। हाँ, जहाँ तक आप पेट वगैरह संबंधी परेशानियाँ हो सकती हैं, लीवर से इन्फेक्शन या पेट से जुड़ी परेशानियाँ, या किसी तरह का इन्फेक्शन या किसी तरह की शारीरिक एलर्जी ऐसे जहाँ तक को दिक्कत क्रिएट कर सकती है। तो ये आपको यहाँ पर दिख रहा है। कुछ इमोशनली सेटबैक्स यहाँ पर नहीं मिलेंगे, ऐसी कोई लाइन यहाँ पर नज़र नहीं आई। लेकिन हेल्थ में हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी भी इनको लग सकती है, शुगर की दिक्कतें भी इनको हो सकती हैं। मतलब कुल मिला के जो रक्तचाप से जुड़ी परेशानियां हैं, जो इन्फेक्शन से जुड़ी परेशानियां हैं, एलर्जी से जुड़ी परेशानियां हैं, पेट से जुड़ी दिक्कतें हैं, ऐसे जातकों को परेशान करती रहेंगी। तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। हाँ देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि ऐसे जाता कि लाइफ अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक से कुछ बदलाव इनकी लाइफ में हुए हैं इसी एज में। और लेकिन आगे चलकर ये कंडीशनें सुधर जाएंगी। कम से कम 8 से 10 साल और लगने वाले हैं और कंडीशनें सुधरने में। लेकिन यहाँ पर चीज़ें जो हैं
पैसे की स्थिति और अच्छे अच्छे साइन इनके हाथ में मौजूद हैं, तो हम कह सकते हैं कि जो इनका लेटर एज है काफ़ी अच्छा रहने वाला है और आगे चलकर अच्छा ये जातक उन्नति करेगा। तो ये मेरी पूरी प्रेडिक्शन है। कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं और आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।